आपका स्वागत है। 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है और कई स्कूलों में 10वीं से नीचे की परीक्षा या तो चल रही है या खत्म हो गई है। अब नए सेशन की शुरुआत होने वाली है और नए सेशन में नए स्कूल की तलाश को लेकर कई अभिभावक और छात्र मंथन कर रहे हैं, असमंजस में हैं कि क्या करें क्या न करें। इन सब सवालों को लेकर हमारे साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर और शिक्षाविद डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और अभिभावकों के मन में और शिक्षक छात्रों के मन में जो परेशानी है, जो कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है आपके स्कूल में, और जो लोग आना चाहते हैं, जिनके मन में कन्फ्यूजन है कि स्कूल सिलेक्शन को लेकर 11वीं में कि कहाँ जाएं, कहाँ अच्छा होगा, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, विद्यालय के चयन के संदर्भ में अभिभावक स्वतंत्र होते हैं और निश्चित रूप से उनको समझना चाहिए कि हम अपने मासूम बच्चों का नामांकन जहां देने जा रहे हैं वह व्यवस्था कैसी है, वहां की व्यवस्था अच्छी है या नहीं, वहां की पढ़ाई लिखाई कैसी है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये अभिभावकों को सोचना ही चाहिए और वो ऐसा सोचते हैं तो यह हम लोगों के लिए भी खुशनसीबी है। नामांकन की प्रक्रिया थोड़ी बहुत शुरू हुई है। हमारे यहाँ नामांकन सरस्वती पूजा के रोज़ से ही प्रारंभ हो जाता है। सरस्वती पूजा के रोज़ हम लोग फ्री एडमिशन लेते हैं, मतलब नामांकन शुल्क उस दिन नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद से जो नामांकन होता है उसमें नामांकन शुल्क हम लोग लेते हैं। अब मूल रूप से नामांकन, क्योंकि हर विद्यालय में बच्चे अगली कक्षा में जाने के लिए वार्षिक परीक्षा या तो दे चुके होंगे या दे रहे होंगे, मोर और लेस सब जगह अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, तो नामांकन मूल रूप से अब प्रारंभ होगा। 10वीं की परीक्षा भी खत्म हो गई है, तो 11वीं में नामांकन के लिए जो 10वीं में अपीयर हुए हैं वो भी प्रयास करेंगे। तो नामांकन अब अप्रैल से या मार्च के लास्ट वीक से ऐसा समझें कि मूल रूप से स्टार्ट होगा। और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सुदृढ़ है और हमारी व्यवस्था को जानने के लिए बहुत आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह पुराना स्कूल है, सारे लोग जानते हैं और अगल बगल के या बहुतों के बच्चे यहाँ पूर्व से या तो पढ़ के निकल भी चुके हैं या पढ़ रहे हैं। इसलिए हम अपने विद्यालय के बारे में आंतरिक परिस्थिति जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है उतनी ही बातों को कहना चाहेंगे। हमारे विद्यालय को मूल रूप से लोग जानते हैं कि यहाँ की शैक्षणिक गुणवत्ता बड़ी ही अच्छी है। बच्चों के साथ बिल्कुल होमली ट्रीटमेंट मिलता है, अपने बच्चों की तरह उसको समझा जाता है। यहाँ विद्यालय में बच्चों के जो प्रायोगिक विषय होते हैं, जैसे साइंस, तो साइंस का लैब सेपरेट लैब है हमारे यहाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अपर क्लासेज के लिए, और जूनियर क्लासेज के लिए कंपोजिट लैब है साइंस का। कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ 2 है, एक 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए जिसमें 40 कंप्यूटर्स हैं, सफिस्टिकेटेड है वो लैब, और दूसरा लैब है सफल लैब, जिसके जरिए सीबीएसई टाइम टू टाइम किसी 2-3 कक्षा के बच्चों के लेवल को जानने की चेष्टा करते हैं। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है, लैब है। बाकी म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, मैथमेटिक्स लैब है। ये हमारे यहाँ इंडोर्स स्पोर्ट्स का रूम है जिसमें इंडोर की सारी सुविधाएं हैं। आउटडोर के लिए हमारे यहाँ आप आए होंगे तो देखे होंगे, एक अच्छा सा फील्ड है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या ग्राउंड में होने वाला जो खेल है उसे खेला जाता है। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। 11वीं में अगर बात करें, 11वीं में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अभिभावक एडमिशन लेना चाहते हैं, किन किन स्ट्रीम में यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा है? हाँ, 11वीं में हमारे यहाँ 11वीं 12वीं में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई है और बच्चे अच्छा करते हैं। साइंस में 2 स्ट्रीम बन जाता है, पीसीएम और पीसीबी। आर्ट्स में बच्चा कम्बिनेशन उसका बच्चा पर निर्भर करता है। मोस्टली बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई बच्चे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह भी लेते हैं। तो स्ट्रीम बच्चा जो भी ऑप्ट करे
यह सारी सुविधा ये उपलब्ध है। बच्चों के मन में भी और अभिभावकों के मन में भी होता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे को पढ़ाएं, जल्दी से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आजकल के बच्चे, उसको लेकर मेरा क्या कुछ मानना है कि इसमें बच्चों को एक वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और कैरियर काउंसलिंग की तरह बच्चे, अगर ऐसे बच्चे या अभिभावक आते हैं तो उनके मार्क्स लेवल को देखकर उन बच्चों के लिए भविष्य में क्या अच्छा होगा यह सजेस्ट करने में सुविधा मिलती है, या फिर थोड़ी बहुत बात करके भी। विषय स्ट्रीम कोई बुरा नहीं होता है, अच्छी बात है कि वो जिस भी स्ट्रीम में रहे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, वह अच्छा कर सके, उसकी जानकारी गहरी हो, और वह फ्यूचर में अपने आप को प्रूव कर सके, ऐसा सोचना चाहिए। वो चाहे साइंस के, अभी एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि मेडिकल इंजीनियरिंग तक ही अभी तक लोगों की सोच है, जबकि हमारे यहाँ से हम देख रहे हैं कि बच्चे साइंटिस्ट भी हो चुके हैं, मैसूसेट में भी जा चुके हैं, वो है ना, डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, सिनेमेटोग्राफी में भी गए हैं बच्चे, जहाँ बॉम्बे में जाके वहाँ वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हो सकता है वो बच्चे कभी अमिताभ बच्चन हो जाएं, कंगना रनौत हो जाएं, है ना। वो आर्ट्स में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो एक बच्ची अभी जेएनयू से पीएचडी कर रही है, जो देश का बहुत ही एस्टीम्ड ये यूनिवर्सिटी है। जी। जेएनयू में जाना तो बड़ी बात होती है। डीयू में हमको लगता है अभी तक 15-20 बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, अभी भी 4-5 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जो भी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ बच्चे हैं। साइंस के स्ट्रीम से भी एम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, आईआईटियंस हो चुके हैं, बहुत अच्छा पैकेज में हैं, बहुत अच्छे जगहों पर हैं, आईईएस क्वालिफाई कर गए हैं इंजीनियरिंग सेल में जो होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो बच्चे, वो डिपेंड करता है कि बच्चा का जुड़ाव किस क्षेत्र में है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसमें वो अच्छा कर पाएगा। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात आपने कही, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, म्यूजिक क्लास है, इसको लेकर करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी स्कूल में क्या कुछ व्यवस्था है, स्कूल से आगे भी खेलने का, या म्यूजिशियन के लिए जो बच्चे उसमें इंटरेस्ट जिला स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें हमारे यहाँ के बच्चे अक्सर जाते रहते हैं। आप लोग भी न्यूज़ कवर किए होंगे तो देखे होंगे कि क्विज कंटेस्ट में हमारे यहाँ के ही बच्चे लगातार, जब से इस तरह का आयोजन होता रहा है उसमें फर्स्ट करते रहे हैं, है ना। वहाँ पेंटिंग ड्राइंग में बहुत अच्छा करते हैं। आप बैठे हुए हैं हमारे यहाँ की कि कुछ लड़कियाँ हैं जो आपको देख के हूबहू आपका प्रतिमूर्ति वो कागज़ पर उकेर सकती है। तो हमारे यहाँ ये पेंटिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, डांस का दिया जाता है। म्यूजिक के क्षेत्र में तो कई बच्चे यहाँ म्यूजिक सीखते रहे, फिर आगे जाके म्यूजिक के क्षेत्र में डिग्री, जैसे प्रभाकर, भास्कर, है ना, या प्रवीण की डिग्रियाँ लेके अभी बहुत हाई स्कूल्स में वो अपना जॉब ले चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी चले गए हैं। तो हर क्षेत्र में बच्चे जा सकते हैं। खेल के क्षेत्र में भी ऐसे ही बच्चे जाते हैं, वो बच्चों के रुचि पर निर्भर करता है। विद्यालय है तो यहाँ हम उसका ऑप्शन खोलेंगे कि विविध विधाओं में बच्चे अपने भविष्य के लिए प्रिपेयर कर सकें। एआई का ज़माना है, स्मार्ट क्लासेज वगैरह भी है, और उसको लेकर के स्कूल में कुछ फैसिलिटी क्या क्या है? हाँ, हमारे यहाँ लगभग 20 स्मार्ट क्लासेज हैं, और साइंस हर एक रूटीन में, सेट ऑफ रूटीन के लिए 2 मैं डिजिटल क्लासरूम्स अवेलेबल करवा चुका हूँ, जिसमें साइंस और मैथ की पढ़ाई सुंदर से हो जाए। वह सिर्फ शो पीस हो के नहीं रहे। जो इक्विपमेंट्स मैं यहाँ इंस्टॉल करवाता हूँ तो मेरी सोच होती है कि उसका प्रॉपर उपयोग हो और बच्चे उसका उपयोग कर सकें। एआई का अभी बड़ी चर्चा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना ही ब्राइट साइड है उसका उतना ही डार्क साइड भी है। छोटे बच्चों को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन अभी स्थिर नहीं है, इसलिए उसको फ्री रेन नहीं दिया जाएगा। वैसे आज की दौर में एआई का व्यापक उपयोग है, इसलिए एआई से वंचित भी नहीं रखा जा सकता है बच्चों को। तो इस दिशा में हम लोग एआई के लिए हमारा जो कंप्यूटर में जो बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें कोडिंग और एआई से संबंधित बातों की जानकारी दिलवाने की चेष्टा करते हैं। सोच रहे हैं कि एआई का एक लैब भी हम लोग इंस्टॉल करें।
रीजनल सेकेंडरी स्कूल की बस ट्रांसपोर्ट जो है वो किस किस ग्रामीण एरिया तक पहुंचती है, कितने किलोमीटर के रेंज तक? 15 से 20 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी जाती है। अब मैं आपको जैसे वहाँ हरिपुर चौक है, बेलाही से आगे, उससे भी आगे कोई एक गांव है, वहाँ तक जाती है कल्याणपुर। कल्याणपुर। बाबा चौक जाती है गाड़ी, भगवतीपुर, भगवतीपुर से आगे भी एक चौक है, वहाँ तक जाती है गाड़ी। फिर इधर कलवाही, करमौली, ये झोंझी, परौल, नवकरही, नगवास, सिमड़ी, औसी, जीरो माइल, वहाँ रैयाम चीनी मिल, दक्षिण में वहाँ सकड़ी तक हमारी गाड़ियाँ जाती है। हर एक रूट में गाड़ी है, और बाज़ार में छोटे बच्चों को लाने के लिए छोटी गाड़ियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इस स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। आप एक शिक्षाविद भी हैं, डॉक्टर रामशेखर पांडे डायरेक्टर होने के साथ साथ, तो बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बच्चे बच्चे होते हैं, वो चाहे बच्चे गांव में जन्म लें या शहर में, सुविधा जो फिजिकल जो ये फैसिलिटीज है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन बच्चे चाहे वो गांव में जन्म लिए हों या शहर में जन्म लिए हों, दोनों में अंतर होता है। गांव के बच्चे सरल सीधे होंगे, शहर के बच्चे थोड़ा स्मार्ट होंगे, बस फर्क उसमें नॉर्मल सी होती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं होता है। गांव के बच्चे ही मोस्टली अच्छा कर जाते हैं, चाहे शहर में भी जो हैं तो कल को किसी गांव में ही थे, इसलिए आप मौलिक रूप से कह सकते हैं कि वो विलेज बेस्ड ही उनके परिवार के लोग हैं, उनके माता पिता, और वो बच्चे गांव के ही हो गए। मधुबनी भी तो एक कस्बा नुमा शहर है, इसको भी आप पूरी तरह सीधी तौर पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड विलेज है। इसमें भी अभी शहर का कंसेप्ट नहीं है। इसमें शहर जहाँ नहीं है वहाँ अपनापन ज़्यादा होता है, और जहाँ सिटी का कंसेप्ट आता है तो वहाँ बिलगाव ज़्यादा होता है, अपनापन वहाँ नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ सारे बच्चे आते हैं, और जिन बच्चों के लिए शिक्षक का काम ही है स्वयं समझना, एक एक बात हुई। उससे बड़ी बात होती है कि आप जो जानते हैं वह दूसरों को क्या आप समझा पाते हैं, जो नीचे है उसको क्या आप अपलिफ्ट कर पाते हैं। तो यही शिक्षकों की जवाबदेही है, और उस दिशा में हम लोग भरसक चेष्टा करते हैं। आप हमारे साथ चैनल में जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रामशेखर पांडे, और रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। जो अभिभावकों के मन में स्कूल को लेकर कन्फ्यूजन है, स्ट्रीम को, सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन है, उन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बेबाकी के तौर पर बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि कैसे बच्चों को खुली छूट दे दे। और इस स्कूल में जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको भी निभाया जाता है। इस स्कूल में सारी व्यवस्थाएं आपने इनसे सुना है और हम लोगों ने भी देखा है। बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, और ये आज से नहीं दशकों से ये इस स्कूल चल रहा है, और इनके बच्चे IAS IPS भी हो गए हैं, साइंटिस्ट भी यहाँ से निकल के हुए हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये स्कूल आपके बच्चे के लिए मुफीद है, अच्छा है, तो आप भी यहाँ आके नामांकन करा सकते हैं। नमस्कार।